आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं फतेहपुर सीकरी। राज बब्बर के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हैं प्रियंका गांधी। मैं महिलाओं से मिली, अध्यापकों से मिली, किसानों से मिली, जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, उनको पीटा गया, उन पर तमाम कानून लगाए गए, रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देशद्रोही हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम सवाल उठाते हो। प्रचार करने के समय आप देशद्रोही, जनता देशद्रोही और सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं पूछती हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए, उन शहीदों का आदर करिए जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता हैं उनका भी आदर करिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं? आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो धर्म के नाम पर जब किसी की निर्मम हत्या की गई तो उनके हत्यारों को सम्मानित करने के बजाय आपने उन परिवारों का दुख क्यों नहीं बांटा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उस लोकतंत्र का आप आदर क्यों नहीं करते जिस लोकतंत्र ने आपको सत्ता दी? उन संस्थाओं को आप जी जान से क्यों नहीं उनकी रक्षा करते जिन संस्थाओं से जनता को शक्ति मिलती है, जिन संस्थाओं से इस देश की जनता मजबूत बनती है? उनको नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं? लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप जनता की आवाज को बंद क्यों करना चाहते हैं? जब जनता आपसे सवाल पूछती है आपको खुश होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि देखिए मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ या रहता हूँ जिसमें जनता की आवाज उठती है, जिसमें जनता सवाल पूछती है, जिसमें जनता जागरूक है, जिसमें जनता मजबूत है। उसके बजाय आप उस आवाज को दबाना चाहते हैं और पूरे प्रयास में रहते हैं कि जनता की आवाज ना आप तक पहुंचे और ना किसी और तक पहुंचे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उस जनता का नमन करिए जो आपसे सवाल पूछती है, जो आपसे ये कहती है कि मेरे चुनाव में मेरे सामने भाषण देने आते हैं, मेरे से बात करने आते हैं तो काम की बात करिए, मुझे बताइए मेरे लिए आप क्या करेंगे। आपको गर्व होना चाहिए ऐसी जनता पर। लेकिन लगता है कि इस सरकार को न लोकतंत्र पर गर्व है, न हमारी संस्थाओं पर गर्व है और न हमारी जनता पर गर्व है। क्योंकि अगर असली राष्ट्रवादी होते तो ये सत्य का मार्ग पकड़ते, ये समझते कि ये देश सत्य पर आधारित है और जो सत्य के मार्ग से भटक जाता है उसको ये देश नहीं बख्शता, आपको भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि आप भी सत्य के मार्ग से बहुत पहले भटक चुके हैं। चुनाव का समय है। अध्यक्ष जी आपको ये बताएंगे हमारी योजनाओं के बारे में जो हमारे घोषणा पत्र में है। एक न्याय की योजना जिससे 72,000 रुपए हर गरीब तक पहुंचेंगे और इसमें जो भावना है वो भावना है कि जब ये सरकार
317,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे सकती है, तो क्या इस देश के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना नहीं मिल सकता? ऐसी योजनाएं तमाम उस घोषणा पत्र में हैं जिससे आपको स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य नहीं मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। और ऐसी योजना जिससे 12वीं कक्षा तक सरकारी पाठशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये योजनाएं हैं जिसके बारे में देश के सामने चुनाव के समय प्रचार होना चाहिए। तो आप बहुत जागरूक हैं, आप इन बातों को समझिए और ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके हित में काम किया है, हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, उसको आगे बढ़ाया है और इस जनता का ये एहसान माना है कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी धूप में खड़े हैं। मैं अध्यक्ष महोदय श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करती हूं कि आकर आपको संबोधित करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो राष्ट्रवाद जिसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसी राष्ट्रवाद पर फतेहपुर सीकरी से करारा प्रहार किया है प्रियंका गांधी ने, सवाल उठाते हुए कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव में पाकिस्तान की क्यों, हिंदुस्तान की बात कीजिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो किसानों की बात कीजिए, उनको बताइए उनको आपने क्या दिया। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो गरीबों को बताइए उनके लिए आप कौन सी योजना लेकर आए हैं। तो राष्ट्रवाद पर सबसे करारा प्रहार प्रियंका गांधी का फतेहपुर सीकरी में मौजूद हैं। आपको बता दें यहां से राज बब्बर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया फतेहपुर सीकरी में इस वक्त मौजूद हैं। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को जिसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, इस पर प्रियंका गांधी ने आज कड़ा प्रहार किया है बीजेपी पर। विरोध करने पर झूठे केस में फंसाया जाता है। बीजेपी बस खुद को राष्ट्रवादी बताती है, लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। और देखिए जो कुछ कहा, आप राष्ट्रवादी हैं तो किसानों से मिले क्यों नहीं, हक मांगने पर किसानों को पीटा क्यों गया, किसान नौजवान मुझे अपना दर्द बताते हैं और इन बातों में सच्चाई झलकती है जो मुझ तक पहुंचती है। प्रियंका गांधी को फतेहपुर सीकरी से आप सुन रहे थे।